नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना और साधना। उपासना और साधना दोनों विचार क्रांति के लिए बेहद आवश्यक घटक हैं। सत प्रवृत्ति संवर्धन तथा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आध्यात्मिक साधना के ये दो महत्वपूर्ण चरण हैं, जिनके सहारे जीवन लक्ष्य की पूर्ति तक क्रमबद्ध रूप से बढ़ा जा सकता है। इन्हें साधना एवं उपासना का युग्म कहा जा सकता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन साधना है और सत्प्रवृत्तियों का संपादन उपासना कहलाता है। असुरता का उन्मूलन और देवत्व का परिपोषण यही धर्म धारणा है और यही ईश्वर आराधना भी है। यह तथ्य यदि गहराई से समझ लिया जाए तो तत्व दर्शन के उस मूल प्रयोजन को समझ जाएंगे जिसके लिए आस्तिकता और धार्मिकता का विशालकाय कलेवर दूरदर्शी ऋषियों ने खड़ा किया है। आत्मिक प्रगति की दिशा में हम इन्हीं दो कदमों को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच ही जा सकते हैं। यह तो हुआ सनातन और शाश्वत सत्य। यदि सामयिक परिस्थितियों की दृष्टि में भी सोचें तो लोकमानस को निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के लिए भी इसी उपाय का तात्कालिक उपचार के रूप में भी प्रयोग करना पड़ सकता है। विचार क्रांति इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है जनाब। यह विचार क्रांति इतनी सजीव होनी चाहिए कि उसकी कमर में नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति भी बंधी और खींची चली आए। इस समग्र विचार क्रांति का शुभारंभ अपने आप से ही हो सकता है। दूसरों को शिक्षा देने के लिए वाणी और लेखनी एक हद तक ही काम करती हैं। असली प्रभाव तो उपदेशक के चरित्र का ही पड़ता है। अनुकरण के लिए जब तक आदर्श सामने ना हो तब तक उस कष्ट साध्य मार्ग पर चलने का लोगों में साहस ही नहीं होता। और भौतिक जानकारियां लेखनी और वाणी से पूरी हो सकती है, पर प्रशिक्षण के लिए तो शिक्षक का परिवर्तित जीवन ही प्रधान आधार ही होता है। इसके बिना दूसरों में यह उत्साह उत्पन्न ही नहीं हो सकता और जिसके आधार पर व्यक्ति में समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव होते हैं। इसीलिए उपासना और साधना एक क्रमबद्ध तरीके से होना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।